अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सवाल यार पिया के एपिसोड 39 की, जो जज्बात, सच और इंसाफ से भरपूर होगा। दाऊद का वकील पिया को कटहरे में बुलाते हुए कहता है, मिस पिया अदालत के सामने आएं और बताएं कि आपने इतनी बड़ी झूठी कहानी किसके कहने पर बनाई है। पिया पूरे हौसले के साथ कटहरे में खड़ी होती है और कहती है, वकील साहब, ये कोई झूठ नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है, और इस हकीकत का सबसे बड़ा सबूत वो शख्स है जो इस वक्त हमारे सामने बैठा है। वकील तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहता है, शेख दाऊद एक मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन है। मिस पिया, आपके पास क्या सबूत है कि यही शख्स जवारी मूसा है? ये सुनकर पिया चीख उठती है, यही वो मूसा है जिसने जुए की लालच में मेरी माँ से इसकी दवाएं छीन लें और मुझे दाव पर लगा दिया। आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और उसकी मौत का जिम्मेदार यही दरिंदा है। दाऊद गुस्से में अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और कहता है, जज साहब, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। मैंने आज तक सखर का रास्ता तक नहीं देखा। ये सब साविल के साथ मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रही है। वकील पिया की तरफ देखकर कहता है, मिस पिया, अदालत जज्बात पर नहीं बल्कि सबूत पर चलती है। क्या आपके पास कोई एक सबूत है जो साबित कर सके कि सेठ दाऊद ही मूसा है? ये सुनते ही पिया खामोश हो जाती है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अचानक अदालत के पिछले हिस्से से आवाज आती है, रुकिए, सबूत मेरे पास है। पूरी अदालत में सन्नाटा छा जाता है। अलियर तेजी से जज के सामने आता है और कहता है, जज साहब, मेरा बाप ही मूसा है और ये लड़की बिल्कुल बेकसूर है। मेरा ज़मीर हमेशा मुझे हक का साथ देने की हिम्मत देता रहा है, इसीलिए आज मैं अपने बाप के खिलाफ मगर सच के साथ खड़ा हूं। अलियर अपने बैग से एक पुराना पीला पड़ा हुआ अखबार निकालता है और जज की मेज पर रख देता है। वो कहता है, जज साहब, ये 25 साल पुराना अखबार है। इसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि पुलिस ने मूसा जवारी और नसीर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। और ये तस्वीर देख लीजिए, ये मूसा कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप सेठ दाऊद ही है। अखबार देखते ही दाऊद की टांगें कांपने लगती हैं और वो कुर्सी पर ढेर हो जाता है। जज गुस्से से दाऊद की तरफ देखकर कहता है, सेठ दाऊद, अपने अदालत को धोखा दिया और झूठ बोला। पुलिस इस शख्स और एसएचओ बाबर को फौरन गिरफ्तार किया जाए। जब पुलिस दाऊद को हथकड़ी लगाती है तो वो चीख कर कहता है, अलियर, तुमने अपने बाप की पीठ में छर्रा घोंपा है। अलियर जवाब देता है, मैंने सिर्फ हक का साथ दिया है डैड। अदालत से बाहर निकलते ही मुक अपने गुंडों के साथ साविल और अलियर पर हमला कर देता है। जख्मी बाजू के बावजूद साविल शेर की तरह लड़ता है और मुक को सड़क पर घसीटता है। साविल गरज कर कहता है, मूसा के पाले हुए कि तो साविल अभी जिंदा है। इसी वक्त टीपू और अड्डे के लड़के पहुंच जाते हैं और गुंडों की ऐसी पिटाई करते हैं कि मुक मुआफिया मांगने लगता है। पुलिस मुक को भी गिरफ्तार कर लेती है। उधर असलम जेल से बाइज्जत बुरी होकर पिया को गिले लगाता है और कहता है, बेटी, आज साविल और अलियर ने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है। चंद दिन बाद मोहल्ले में शानदार जश्न मनाया जाता है। सस्सी और डीसी शहरियार पिया के घर मिठाई लेकर आते हैं। असलम साविल का हाथ पकड़कर कहता है, बेटा, तुमने हमेशा मेरी बेटी की हिफाजत की है। मैं चाहता हूं कि आज ही तुम दोनों का निकाह हो जाए। पिया मुस्कुराकर साविल की तरफ देखती है। इसी लम्हे अलियर वहां आता है। इसके हाथ में अमेरिका का टिकट होता है। वो कहता है, साविल, पिया का हमेशा ख्याल रखना, तुम ही उसके हकदार हो। अलियर हमेशा के लिए रुखसत हो जाता है और साविल और पिया का निकाह धूमधाम से हो जाता है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? क्या अलियर का अपने बाप के खिलाफ गवाही देना दुरुस्त था?